हाय फ्रेंड्स, अब हम प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, सिम्टम्स इसके बारे में जान चुके हैं। अब हम प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बातें करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 मेजर मोडालिटीज़ यूज़ होती है। एक है सर्जरी, एक है रेडिएशन थेरेपी और एक है सिस्टमिक थेरेपी। सिस्टमिक थेरेपी जिसमें कि कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी दोनों आ जाती है। अगर पेशेंट हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर पाते हैं, अर्ली स्टेजेस मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर ही सीमित है कैंसर और कहीं पे भी स्प्रेड नहीं हुआ है, तो हम उसमें उन पेशेंट्स में हम सर्जरी का एक ऑप्शन देते हैं पेशेंट्स को, जिसमें कि आजकल रोबोटिक सर्जरीज भी की जाती है, जिसमें रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं, जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि निकाल देते हैं रोबोटिक्स से, जिसमें कि पेशेंट्स को दूसरे या तीसरे दिन डिस्चार्ज भी कर देते हैं और पेशेंट रिलेटेड मतलब कॉम्प्लिकेशन, प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक ना बराबर होते हैं। अगर पेशेंट्स थोड़े स्टेज 2 स्टेज 3 में आते हैं, जबकि पेशेंट की बीमारी प्रोस्टेट ग्रंथि से आजू बाजू के लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो गई हो, वैसे केसेस में हम जनरली रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को क्योर करने के लिए। रेडिएशन थेरेपी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी से भी देते हैं और ब्रैकीथेरेपी से भी देते हैं। हम जनरली यहाँ 21st सेंचुरी में एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट करते हैं पेशेंट्स। अर्ली पेशेंट्स में हम पूरा डोज 4 हफ्तों में भी दे सकते हैं, 60 ग्रे का डोज 20 ट्रीटमेंट में भी दे सकते हैं। एक ऑप्शन होता है कि हम थोड़े एडवांस केसेस में पहले हार्मोनल थेरेपी का इस्तेमाल करके पेशेंट की प्रोस्टेट की ग्रंथि और बीमारी थोड़ा कंट्रोल करें और उसके बाद हम ट्रीटमेंट दें, जिसमें हम प्रेफर करते हैं कि 6 हफ्ते से 7 हफ्ते का ट्रीटमेंट करें उनमें। और एक होता है कि वेरी अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर्स में हम SBRT से ट्रीटमेंट करके 5 ट्रीटमेंट्स में भी पूरी रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से टॉलरेट भी होता है और उसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सर्जरी के मुकाबले इक्विवेलेंट होते हैं। जिस पेशेंट्स में स्टेज 3 स्टेज 4 या स्टेज 4 मतलब कि यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि से लेके बोन्स में वगैरह स्प्रेड हो चुका है अगर बीमारी, तो उनमें रेडिएशन एंड सर्जरी का इतना रोल नहीं आता है। उनमें सिस्टमिक थेरेपी का रोल आता है, जहाँ की कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी से हम बीमारी को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है उनकी।